he was progressively growing. He was progressively growing throughout the results. Yes, he was not consistent. He was growing. लाइक देश जानना चाहते हैं कि आप डेली रूटीन में क्या खाते हैं, मतलब क्या पसंद है। और नोट्स में बहुत ज़्यादा नहीं बनाता, तो मतलब इतना और इतना, तो इतने नोट्स हैं। सो अभी थोड़ी देर पहले आपने टाइम्स ऑफ इंडिया का इंटरव्यू दिया है, तो अभी आप सेलिब्रिटी बन चुके हो, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? डिड यू गेट द कॉल फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ IIT कानपुर हु कंडक्टेड द JEE Advanced 2025? वेरी प्राउड आफ्टर गेटिंग दैट कॉल। टॉपर्स भी शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो आपने भी अपने सभी चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। इसलिए मैं महेश्वरी फैमिली का पूरी एनर टीम का तो गाइस अभी आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे चारों तरफ इंटरव्यू चल रहे हैं। तो अभी हम एक एक करके पेरेंट्स और उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर बने रहें, बहुत एफर्ट्स के साथ ये वीडियो बनाई जा रही है, बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखते रहें। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ AIR1 JEE Advanced 2025 के रजित गुप्ता। सो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है, मतलब डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे अचीव नहीं कर पाते, पर हमने हमारी केवल प्योर मेहनत के बल पे किया है, तो थोड़ा अच्छा तो लगता है। So first of all, can you introduce yourself? Like where are you from and what was your rank? I'm Rajit and I'm from Kota. I'm not from Kota just because we study in Kota. We actually are from Kota. So you are actually from Kota, right? Yes. Okay. And other than the place where I'm from, I love playing cricket and all. This is a broad introduction. Okay. So like what was your JEE mains rank in 2025? My JEE mains rank was 16. 16. And what was your JEE Advanced rank is AIR1, right? Yes, sir. So like when did you think like you should prepare for IIT JEE? In the beginning of my 10th class. Beginning of your 10th class, you decided that you should go for IIT JEE. IIT JEE. Okay. So like what was your percentage in 10th class? It was 96.85, I remember correctly. Okay. So what was your board? CBSE? CBSE. Okay. And how much you scored in 12th? My score in class 12th is quite low, and I have like submitted my answer sheets for evaluations. Okay. So it will come soon. Yeah. Okay. It's 95.2. But, Okay. I'm Okay. expecting 95.2. Okay. So अभी थोड़ी देर पहले आपने टाइम्स ऑफ इंडिया का इंटरव्यू दिया है, तो अभी आप सेलिब्रिटी बन चुके हो, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? मतलब आप कल से जब से रिजल्ट आया है तो बैक टू बैक इंटरव्यूज़ दे रहे हो, राइट? तो ये मतलब मैं इस पोजीशन पे आके मतलब पहले कैसा भी लग रहा है? कहूँगा, मैं कल भी कहूँगा, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी वही हूँ जो मैं पहले था, हम बाद में आगे भी होगा। ओके, तो ये बहुत अच्छा है कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ है हमारा JEE रजित। का रैंक नहीं बताता ना, सारे एक जैसे ही होते हैं, उसके बाद कौन आगे निकल जाए उससे आप सेलिब्रिटी थोड़ी बन जाते हैं। तो अभी जैसे आप IIT बॉम्बे पहुंचेंगे तो वहाँ पे भी जितने भी आप CSE ब्रांच में जा रहे हैं तो सारे बच्चे सिमिलर ही वहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। बट ये कि आपने बहुत मेहनत किया, आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ। मेहनत सबने की है सर। हाँ, मेहनत सबने की है। मेहनत तो सबने किया है, बट लकीली आपको AIR1 मिला है। लकीली। तो अभी आपने मतलब प्रीवियस ईयर के भी AIRs देखे होंगे जी, तो आप उनसे क्या सीखा आपने और क्या बताना चाहोगे? मैंने उनसे मतलब आपके फेवरेट AIR कौन सा है जो लास्ट ईयर का? अगर फेवरेट यार क्या होता है सर, मतलब सब अपने आप में महान है, मतलब ऐसा भी नहीं कहूँगा मैं अच्छे हैं, महान है एग्जैक्टली। अपने आप में। पर मेरा जिनसे डायरेक्ट इंट्रैक्शन हुआ मैं उन्हीं के बारे में बता सकता हूँ। और सब ने मुझे कॉमन में एक ही चीज़ सिखाई, शांत रहना। वो एग्ज़ाम में भी बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम के पहले भी बहुत ज़रूरी है जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो, और बाकी चीज़ें जैसे स्पोर्ट्स वगैरह कुछ भी आप ले लो, सब में एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ होती है अपने आप को शांत रखना। तो ये आपने उनसे सीखा? बिल्कुल। तो अभी और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो लाइक व्हाट वाज योर डेली रूटीन प्लान ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? 2 साल की जर्नी में जब आपने शुरुआत किया तो आपका डेली रूटीन कैसा रहा? The schedule changed a lot due to even the schedule of our classes was not very not fixed, right? We had tests sometimes, we had classes and tests sometimes, so the schedule was quite variable.
but more or less it was like you have the classes and then roughly 4 to 5 hours of studies, Self study. of self study, Okay. and then playing for an hour or so, and then chatting with friends and all. So what is your favorite game? Game, I do love playing cricket and badminton, Okay. but if you come up with some new game, I will surely try it. Okay. So did you ever think that you would get the AIR one in Never, past? never. Like, you have no limits on your dreams, right? Exactly. So one can dream, but one can never be certain, and one can never set his goal to be AIR1, but one can always dream. So few times I dreamt of it, To get top But- in JEE. yes, but Okay. it was never my goal. Okay. So your goal was to like gain knowledge only, right? In the beginning, yes, but during the exam, like in 2 to 4 months before the exam, it was more like I should apply now and I should get maximum marks possible out of a paper. ओके सो लाइक देश जानना चाहते हैं कि आप डेली रूटीन में क्या खाते हैं, मतलब क्या पसंद है आपको? आते थे. Really? My mother is a very good cook. Like she, मैं आपके पेरेंट्स से भी कल मिला था, बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके. my mother teaches in JDB College, Kota. So she is a teacher. Yes, Okay. and she teaches home science. Okay. This implies she is a very good cook. She is brilliant at cooking. So तो फिर कोई बस चांस ही नहीं है. बेस्ट मज़ा आता है. Were you always among the top scorers in the mock test, or did you ever get very low marks in your coaching test series or tests? In the beginning, when the tests were only limited to my batch, or 2 batches or 3 batches, yes, I performed very consistently good. But during the later parts, my performance was a bit low, like not very low. I was in top 10 every time, Every time. except for once. Okay. Yes. And recently I went to a camp, so there was a break of 14 days. Like I came back to Kota on 4 May, so I have to cover up all the syllabus once again till 18th May. So there was a dip in performance there as well. But I think I managed well. So what was your highest marks in test and what was the don't lowest? remember. I You don't don't remember. Okay. So was there any moment when you felt like I can't do this anymore, I won't be able to make it? It was not that much strong that I can't do this anymore, I won't take it. No. It was like, will I be able to get what I was able to achieve earlier? Like I used to compare myself with my earlier myself. Okay. So I felt a little low during that period of time when I compared me with me. But it's okay, like things change. Earlier me was different and was better in some other direction. Now me is different and better in other direction. And you So, can be different in future also, right? yeah, obviously I'm going to college. So या सो लाइक बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है क्या कि AIR 1 2 3 ये बचपन से ब्रिलियंट होते हैं या एक एवरेज स्टूडेंट भी ये सपना देख सकता है और वो बन सकता है? see, I was आपके- in Allen in 6th class. ओके. And I was in a foundation batch, if you know. The foundation batch is the most basic batch you have in Allen. ओके. I don't know about all of them, but I can tell you mine. That's what I said, that in class 6 I was in the foundation batch. That meant that I was an average boy. ओके. And in 12th class I've got JEE advanced IIR rank 1. So maybe that's luck, but a part of it was hard work. And दैट्स नॉट लक, बट आपका हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और स्टेप बाय स्टेप आपने अपने गोल जो अचीव करते गए, so राइट? improvement is हाँ. always possible. Okay. So what was your mindset on the day of JEE advanced exam and how was that exam day? You should not practice this, but what I did was that
I told you right that I had to cover the whole syllabus in roughly 13 to 14 days. I had to revise it, not Okay. cover it, but I had to revise Revise it. mainly the chemistry things. So even on the day of JEE, I woke up early and I just did 2 or 3 assignments of inorganic chemistry. You should not practice that. Please do not practice that. Okay. But it was my habit to get my engine started before any exam, or I will take a lot of time figuring out things, very basic things in the exam, and then I will catch speed. So it was my strategy and trick, whatever you say. Okay. So like I took the interview of Ved Lohati last year, AIR1 in IIT Bombay. So उन्होंने बोला कि वो डेली 30 से 40 पर सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, लाइक 80 to 90 क्वेश्चन डेली. तो आपका क्या प्रैक्टिस था मतलब, या आपने भी ऐसे ही फॉलो किया है अपनी प्रिपरेशन के दौरान? It varied a lot. Like when I started in 10th and 11th, I was like और ज़्यादा कर लूँ, और ज़्यादा कर लूँ, कर लेता हूँ, कर लेता जितना मैक्सिमम कवर कर सकूँ. हूँ. And the 10th 11th topics are mainly like in maths they are trigonometry, some sequence and series. So the theory is not very much. The basic idea is the same. So I used to like, I'm not exaggerating, हाँ. but during the vacations I used to hit like roughly 110 question maths only ओके डेली. daily. ओह माय गॉड. But they were like more like 1.5 minute questions, and also they were not JEE like. They were not JEE like. They Okay, were below JEE mains, we can say. I think that helped me develop my speed. Okay. But later as we progressed, so the syllabus became more vast and vast, and the questions became tougher and tougher. So we were given assignments and you have to complete it by tomorrow also. They had roughly 30 questions, 40 questions per assignment. तो वही 30-40 डेली पर हाँ, सब्जेक्ट राइट. Like by the time you reach the end, you will be able to manage time to only do that much part, because you have to revise the other subjects as well. Like you cannot just rely on problem solving. You have to revise the other topics as well, right? So you have to spare time for that as तो well. बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि आप क्या टॉपर्स भी शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो आपने भी अपने सभी चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? I never made short notes for maths and physics. ओके. Never ever. तो फुल नोट्स ओनली. Yeah, like I revised the notes so many times that the basic points got like they stuck in my mind. ओके. So I never made short notes. Obviously, it took a lot of time to revise the notes Yeah, many yeah. times, but it is the way it is. And for chemistry, my teacher suggested, especially my OC teacher suggested me. to ऑर्गेनिक make- केमिस्ट्री. Okay. My organic chemistry teacher suggested me to make short notes. I made them up to a certain extent, but after that I was unable to spare time for that. So I repeatedly read my notes, and even for the part for which I made the short notes, I read from the notes copy only. I never read the short notes, because I know that everything cannot be written in the short notes. Right? एग्जैक्टली. Some special case कुछ miss it's हो जाए, always there, हाँ. right? So it's better to study from the notes copy, because you always remember the structure कि copy में यहाँ ये लिखा था, copy में वहाँ वो लिखा था. So Exactly. it helps, I guess. At least for me it helps. तो कुछ गैस बताना चाहोगे आपकी पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपने कितनी कॉपियाँ भर दी और कितने पेन खाली कर दिए होंगे? अभी सर कोई भी एस्टिमेशन अगर पता हो. मैं आपको दिखाता हूँ. तो अभी वो फ़ोन पे चेक कर रहा है. मैंने ना एक्चुअली मैंने स्टैक किया है. अच्छा किया आपने? हाँ. ओह माय गॉड. अब वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, और मैंने अपने स्टेटस पे डाला भी था जिस दिन हम सारा अलमारी वगैरह साफ़ कर रहे थे ना, कि अब हो गया. ठीक है, वो हम इंटरव्यू के बाद में दिखा देंगे अगर मिलता है इतना तो. कुछ अच्छा, बड़ा इतना? केवल रफ कॉपी था. ओह माय गॉड. मैं बहुत ज़्यादा जगह लेके लिखता हूँ, ये मेरी डीमेरिट है. नहीं पर डीमेरिट ठीक नहीं है, आपका मेहनत है जो आप. नहीं तो अभी दुगना करके लिखूंगा तो हाँ. ऑब्वियसली कॉपी दुगनी हो जाएगी, पर हाँ इतना कुछ वो स्टैक था. और नोट्स में बहुत ज़्यादा नहीं बनाता, तो मतलब इतना और इतना, तो इतने नोट्स हैं बस. ओके. सो लाइक डिड यू गेट द कॉल फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ IIT कानपुर हु कंडक्टेड द JEE एडवांस And I feel 25? very proud after getting that call. ओके. तो कैसा लगा मतलब उनसे बात करके? मैं वहीं पे था एग्जैक्टली. मैं देख रहा था आप बात कर रहे थे, बिजी थे उस टाइम. तो उस टाइम बहुत ही मतलब आप मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म लग रहे थे. तो अब मतलब कैसा लगा आपको एग्जैक्टली?
एक डायरेक्टर जो कि IIT कानपुर के आपको कॉल किया? I cannot tell the happiness I had. Like, That cannot be expressed in words, right? yes, it cannot be expressed in words. Yeah, yeah. Like, if you ask some Ashok Chakra winner that how do you feel, he cannot tell. Like, it's a moment of pride and like it's what we are living for. Right? Yeah, yeah, So, it's obviously a moment of joy and all, but cannot be expressed by words, at least by me. ओके, तो वैसे अगर आपको नहीं पता हो, जो भी JEE एडवांस टॉप करता है तो उसको जो उस साल जो IIT कंडक्ट कराता है JEE एडवांस का एग्ज़ाम, उसको डायरेक्टर की तरफ से कॉल आता है। तो वही रजत गुप्ता को कल कॉल आया था जब उनका रिज़ल्ट आया था, तो बहुत अच्छा लगा मतलब उनको भी बात करके। और मैं इस वीडियो के थ्रू डायरेक्टर साहब को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और IITs को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने ये एक कस्टम रखा है जिससे अपने आप में एक प्रोत्साहन होता है। ये अपने आप में एक मोटिवेशन है कि हाँ देखो मुझे कॉल आएगा, मैं मेहनत करूँगा तो मुझे कॉल आएगा, तो ये अपने आप में एक मोटिवेशन है। तो थैंक यू सर, थैंक यू IITs। एग्जैक्टली, एंड बहुत बड़ी बात है मतलब एक डायरेक्टर से कॉल आना, राइट? जी। सो डू यू थिंक इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन AIR1 एंड AIR2? डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हिम एंड मी? नो, हाँ हम AIR2 को ही बुला सकते हैं एक बार वीडियो में। सक्षम एक बार आ सकते हैं वीडियो में, तो अभी AIR2 भी यहीं पर ही है। So my question is, do you guys think like is there any difference between AIR2 and AIR1? Like you both got the same 332 marks. Even the marks indicate the answer. If you ask that is there a difference between AIR1 and AIR10, the answer is no. Obviously it's a no, because it's a lot dependent on other conditions as well. So the answer is no. Answer is no, right? Okay. Would you like to discuss one mantra to stay consistent throughout the JEE journey? I think like He was not consistent. he was progressively growing. He was progressively growing throughout the Steep curve. results. Yes, he was not consistent. He was growing. He was progressively growing throughout the journey. you know like if someone is starting from 330s, how like what is the scope of growing then? So this guy He was started like- from 330s. he If someone showed starts from tremendous 330s, growth. He showed tremendous growth. how can he grow? अभी दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं बेसिकली। No, तारीफ नहीं, फैक्ट है। मेरा और मेरे क्लासमेट्स का एक पॉइंट पे आके सैचुरेशन आ गया था कि इससे ज़्यादा हम स्कोर नहीं कर सकते। Okay. सिली मिस्टेक होगा, कुछ भी हाँ, होगी है हाँ, ना, हाँ। इससे ज़्यादा हम स्कोर, ये बंदा बढ़ते ही जा रहा है। तो ठीक है, जो भी है हम अब साथ में हैं। तो आप लोगों ने एक दूसरे से आपके प्रिपरेशन के दौरान कुछ सीखा होगा, तो आप एक दूसरे को बताना चाहें कि आपने रजित से क्या सीखा और रजित आपने सक्षम से क्या सीखा? लाइक मैं एक चीज़ सीरियसली बोल सकता हूँ कि हमारे जो रैंक्स आते थे तो पता तो बस ये था कि रजित हर बार अरे बकवास नहीं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो कि रजित गुप्ता की AIR बना चुकी है, तो अभी हमारे साथ उनके पेरेंट्स हैं। आपकी अभी आपको कैसा लगता है? मुझे मत कैसा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बच्चे की उपलब्धि पे हर एक पेरेंट्स खुश होते हैं, मैं नहीं और भी बच्चे के पेरेंट्स हैं वो भी सब देख के बहुत खुश हैं। तो आपका मतलब बचपन से क्या मोटिवेशन था बच्चे के लिए, और आपने उसका जो रोड मैप था वो कैसे बनाया? बच्चा क्या कभी गलत संगत में नहीं गया और इसने पढ़ाई को एक पैशन की तरह लिया, पढ़ाई में इंटरेस्ट लिया तो अपने आप उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती गई। फिर उसने इसी चीज़ में आगे से आगे अपना परफॉर्मेंस दिखाया। तो करता था जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं कि बच्चे को डांट के मारते हैं, तो रजित में ऐसा क्या डिपेंड नहीं, ऐसा कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि पढ़ लो, अपने आप बच्चे को पता पड़ता है कि मुझे पढ़ना है, मेरे को इतने क्वेश्चन आज के सॉल्व करने, मुझे आज ये चैप्टर क्लियर नहीं हो रहा था, ये करना है, तो वो अपने आप पढ़ लेता था। कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें उसको ये कहना पड़ रहा हो कि पढ़ाई करो। मॉर्निंग में एवरेज लोग कितने आवर्स पढ़ता था? पढ़ता था ऐसे 7-8 घंटे से लगभग, कभी ज़्यादा ही पढ़ता। मेन बात होती सिटिंग कितनी देर दे रहा ना, एक मुश्त कितनी देर तक बैठ पा रहा था, फिर 2, 2.5, 3 घंटे आराम से बैठ लेता था एक बार, और बीच में उठता भी था तो शॉर्ट ब्रेक्स के लिए उठता था, फिर या फिर जो इसकी रिक्रिएशन एक्टिविटीज है उसके लिए। जैसे कि आप सुबह से आप भी बहुत सारे इंटरव्यूज दे रहे हो, तो ऐसी चीज़ जो आप मुझसे बताना चाहोगे जो किसी ऐसा लगभग सारी चीज़ें इसमें कवर हो ही चुकी है। बाकी बच्चों को ध्यान से समझना चाहिए। अगर आपका बच्चा है, आप
आप उसको इवेलुएट करो कि वो किस डायरेक्शन में है, जो घटनाएँ हो रही है मतलब ऐसा हो रहा है। तो उसमें ये कि पेरेंट्स की बच्चे में कम्युनिकेशन की कमी है, या फिर उसका जो अनुमान जो है उसके ऊपर प्रेशर डाला होगा, एक्सपेक्टेशंस दिखाई नहीं होगी, तो वो नहीं, वो बच्चा खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो तो ही उसको यहाँ पर भेजें। और अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहता है और सेल्फ मोटिवेटेड है और आपको लगता है कि नहीं इसके अंदर है ना अच्छा इंजीनियरिंग मेडिकल का पोटेंशियल है, तो फिर मैं कहूँगा कि ज़रूर भेजें। और नहीं है तो फिर नहीं भेजें। फिर आप ऐसा नहीं कि बच्चा नहीं करना चाहता और आप ज़बरदस्ती में 2 साल के लिए, मेरे पास भी ऐसा नहीं, बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि है ना ये इस बच्चे की यहाँ पर संगत ठीक नहीं है, मैं कोटा में भेजना चाहता हूँ। मैं तो ये बोलता हूँ जब आप वहाँ पर नहीं चिल्ला पाए बच्चे को, तो यहाँ पर क्या गारंटी है आप जो यहाँ पर खुला रहेगा अकेला तो कैसे सुधरेगा। तो सारे बाकी आज के हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता हुआ, लेकिन मैंने देखा होता है। फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं मैं इसको ये तो साइंस पढ़, वो नहीं पढ़ना चाहता, वो कुछ और पढ़ना चाहता है, ऐसा भी हुआ है। और ऐसा भी हुआ है कि ना पेरेंट्स है ना मोस्टली उसको कोटा भेज रहे हैं कि ना तू मैं चाहता हूँ तू पढ़े यहाँ पर पढ़े, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर से मैं उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप बच्चे के अंदर डेली वर्क नहीं है तो उसे नहीं भेजें। अगर वो उस फील्ड में इंजीनियरिंग मेडिकल में नहीं जाना चाहता तो भी नहीं भेजें, और जाना चाहता और कैलिबर है तो उसे कोटा ही भेजें, इससे बढ़िया कुछ नहीं। तो गाइस ये थी AIR के पेरेंट्स की कहानी जो आपने अभी तक सुनी। तो अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।